लंदन 1888-80। पूरा शहर धुंध और डर में डूबा हुआ था। व्हाइट चैपल की गलियां, जो गरीब और लाचार लोगों का ठिकाना थीं, एक शिकारगाह बन गए। एक खूनी जिसे बस जैक द रिपर के नाम से जाना जाता था, रात में घूमता था। 5 औरतें जो हालात की मारी थीं, उसके खौफनाक चाकू का शिकार बने। मैरी एन निकल्स, एनी चैपमैन, एलिजाबेथ स्ट्राइड, कैथरीन एडोज, मैरी जेन केली। ये नाम, जो कभी ईस्ट एंड में सिर्फ फुसफुसाहट हुआ करते थे, दहशत का दूसरा नाम बन गए। कत्ल की बेरहमी ने पूरे लंदन को हिलाकर रख दिया। रिपर का खौफनाक तरीका, शरीर को कटा फाटा इतनी सफाई से जैसे यूज शरीर के बारे में पूरी जानकारी हो। शहर दहशत में आ गया। क्या कोई सुरक्षित था? अखबार वाले हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखते हुए लोगों के डर और उत्सुकता को और बढ़ा रहे थे। स्कॉटलैंड यार्ड इसे पहले इतनी बर्बरता कभी नहीं देखी थी। जवाब ढूंढने में जुटी थी। जांच हर तरफ से बंद रास्ते और गलत सुरागों से भरी हुई थी और उम्मीदें टूटती जा रही थीं। सुराग बहुत कम थे। रिपर एक भूत की तरह हर खौफनाक वारदात के बाद धुंध में गायब हो जाता। जगह जगह लोग पुलिस की आलोचना कर रहे थे। भारी दबाव में पुलिस हर सुराग, हर अफवाह के पीछे भाग रही थी। फिर भी जैक हाथ नहीं आ रहा था। वो एक भूत की तरह लंदन की गलियों में घूमता रहा। कई थ्योरीज सामने आई। विक्टोरियन लंदन में हर कोई जैक द रिपर की पहचान जानने के लिए बेताब था। पुलिस, पत्रकार और आम जनता, सभी के पास अपनी अपनी थ्योरीज थी। क्या रिपर कोई सर्जन था? शरीर को काटने का उसका तरीका बता रहा था कि उसे शरीर के बारे में अच्छी जानकारी है। उसके द्वारा किए गए घाव इतने सटीक थे कि कई लोगों ने सोचा कि वह एक प्रशिक्षित डॉक्टर हो सकता है, या फिर कोई कसाई जो खून खराबे से बेपरवाह हो। कसाई का काम भी शरीर को काटना होता है, और रिपर के हमलों में वही निर्दयता दिखती थी। किसी ने नाई पर शक किया, किसी ने मोची पर, क्योंकि वे भी तेज धार वाले औजारों का इस्तेमाल करते थे। विक्टोरियन लंदन में हर कोई शक के घेरे में था, यहाँ तक कि राजघराने पर भी। कुछ लोगों ने तो यह भी सोचा कि शायद कोई शाही सदस्य ही इस खौफनाक अपराध के पीछे हो सकता है। संदिग्ध लोग सामने आने लगे। हर कोई एक संभावित रिपर था। पुलिस ने कई लोगों को शक के आधार पर पकड़ा, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। एक पॉलिश आदमी, एक पागल कलाकार और भी कई लोग शक के घेरे में आए। हर कोई एक संभावित अपराधी था, यहाँ तक कि एक राजकीय डॉक्टर भी। उसकी चिकित्सा पृष्ठभूमि ने उसे एक संभावित संदिग्ध बना दिया। फिर भी कोई पक्का सबूत नहीं मिला। पुलिस ने हर सुराग की जांच की, लेकिन रिपर हमेशा एक कदम आगे रहा। रिपर रूप बदलने में माहिर। शायद वह अपने शिकार के बाद गायब हो जाता था, या फिर किसी और के रूप में सामने आता था, या शायद बस शहर के सबसे बड़े डर का एक भ्रम। कभी पकड़ा नहीं गया। विक्टोरियन लंदन के अंधेरे गलियों में जैक द रिपर का खौफ आज भी जिंदा है। कत्ल अचानक रुक गए। एक पल में जैसे सब कुछ थम गया हो। जैक द रिपर, वो दरिंदा जिसने लंदन को बंदी बना रखा था, जितनी जल्दी आया था उतनी ही जल्दी गायब हो गया। उसकी क्रूरता ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। जांच पूरी कोशिशों के बावजूद कोई जवाब नहीं दे पाई। पुलिस और जासूसों ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन सब व्यर्थ रहा। कातिल की पहचान समय के साथ खो गई और इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन गई। कई सिद्धांत और अटकलें सामने आईं, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। व्हाइट चैपल की दर्दनाक घटनाओं ने लंदन पर एक अमिट छाप छोड़ी। वहां के लोग आज भी उस भयावह समय को याद करते हैं। डर, अनिश्चितता और वो सवाल जो सबके मन में था, जैक द रिपर कौन था? हर कोई जानना चाहता था कि इस क्रूरता के पीछे कौन था। ये सवाल कत्ल रुकने के बाद भी लोगों को बहुत दिनों तक परेशान करता रहा। आज भी जब भी उस समय की बात होती है, लोग सिहर उठते हैं। जैक द रिपर का रहस्य आज भी जीवित है और शायद हमेशा रहेगा। रिपर का केस एक भयानक तमाशा शहर की सोच में घर कर गया। ये एक डरावनी कहानी बन गई जो मंद रोशनी वाले पब्स में सुनाई जाती थी और व्हाइट चैपल के पत्थरों पर लिखी हुई थी। ये आकर्षण, एक रू मॉर्बिड क्यूरियोसिटी, खत्म नहीं हुआ। किताबें, नाटक और फिल्में सभी अज्ञात की ओर खींचे चले आए और इस कहानी को जिंदा रखा। जैक द रिपर बुराई का प्रतीक, पॉपुलर कल्चर का एक खौफनाक हिस्सा बन गया। आज भी, एक सदी बाद भी, ये केस लोगों को अपनी तरफ खींचता है। जैक द रिपर का नाम सुनते ही लोग सिहर उठते हैं और विक्टोरियन लंदन की गलियों में हुए उन भयानक हत्याओं की यादें ताजा हो जाती हैं। एमेटर डिटेक्टिव्स और इतिहासकार सभी इस पहेली को सुलझाने में लगे हैं। वे पुराने दस्तावेजों को खंगालते हैं, नए सुराग ढूंढते हैं और हर छोटी से छोटी जानकारी को जोड़ने की कोशिश करते हैं।
फोरेंसिक साइंस, जो 1888-80 में अभी शुरुआती दौर में था, अब पुराने सबूतों की फिर से जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इस उम्मीद में कि इस रहस्य पर से पर्दा उठ सके। आधुनिक तकनीक और विज्ञान की मदद से वे उन सबूतों को फिर से जांच रहे हैं जो पहले अनदेखे रह गए थे। डीएनए एनालिसिस, जो विक्टोरियन इंग्लैंड के जमाने में एक अकल्पनीय तकनीक थी, अब एक उम्मीद की किरण दिखाती है। वैज्ञानिक अब उन सबूतों से डीएनए निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो एक सदी से भी ज्यादा पुराने हैं। शायद एक दिन जैक द रिपर की असली पहचान सबके सामने आ जाएगी और आखिरकार व्हाइट चैपल के इस भूत को शांति मिलेगी। ये एक लंबी और कठिन यात्रा है, लेकिन उम्मीद है कि एक दिन हम इस रहस्य को सुलझा पाएंगे और उन पीड़ितों को न्याय दिला पाएंगे जिनकी जानें इस क्रूर हत्यारे ने ली थी। जैक द रिपर के कत्ल हमें एक बात याद दिलाते हैं, कुछ रहस्य शायद कभी सुलझे नहीं पाएंगे, फिर भी जवाब पाने की और सुकून पाने की इंसानी चाहत बनी रहती है। सच्चाई की तलाश चाहे कितनी भी मुश्किल हो जारी रहती है। जैक द रिपर की कहानी जिंदा है, एक खौफनाक सबूत उस अंधेरे का जो एक चमकते शहर में भी छिपा हो सकता है।